आज चर्चा करते हैं डेबिलिटेटेड प्लैनेट के बारे में। नीच के जो प्लैनेट्स होते हैं जिनको कहते हैं कि वो नीच के हो गए हैं। नीच का होने का मतलब ये नहीं कि वो प्लैनेट्स ख़राब हो गया है, बहुत ही ख़राब है। नीच प्लैनेट, नीच तो देखिए हमारे कर्म होते हैं। हम गलत कर्म करते हैं, गलत तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं, ठीक है। अगर उनको आप अच्छे से बिहेव उनके साथ नहीं करते हैं तो ये आपके कर्म जो है वो ठीक नहीं है, वो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो कह सकते हैं नीचे। तो प्लैनेट्स जो ग्रह हैं वो देवतुल्य हैं, वो देव है ही, देवतुल्य क्या कहें, देवता ही हैं वो। तो देवताओं से ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आदमियों जैसे बिहेव करेंगे। ऑब्वियसली वो हमारे भले के लिए, हमारे शुभता के लिए, हमारे कल्याण के लिए ही वो हमारे किसी भी भाव में विराजमान होते हैं जिससे हमें उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। तो उसको हमें ज़्यादा अदर वे में ना लेके पॉजिटिव वे में लेना ज़रूरी होता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं, जब मैंने डेबिलिटेटेड प्लैनेट की करी है तो इसमें हम ले लेते हैं बुध की, बुध और शुक्र की, दोनों की। तो अगर बुध डेबिलिटेशन में जाता है, अब जाता कहाँ है वो डेबिलिटेशन में? मीन राशि में। मीन राशि आती कहाँ है कालपुरुष की कुंडली में? वो आती है आपके 12th हाउस में। और 12th हाउस में जब प्लैनेट मरकरी होता है तो आप उससे रिजल्ट जो एक्सपेक्ट करेंगे वो सडन होगा, अचानक से होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। राहु की तरह नहीं होगा, ऐसा मत सोचें अनएक्सपेक्टेड मतलब राहु की तरह होगा। हाँ, अगर वो राहु के नक्षत्र में है, राहु उसके साथ बैठा हुआ है तो थोड़ा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके तरीके से रिजल्ट आ सकता है। लेकिन राहु जिसके साथ बैठता उसका ही स्वभाव अपना लेता, अपना उसका कोई स्वभाव नहीं होता। इसलिए आप जब भी उसकी दशा आएगी, अगर आपके पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, बहुत अच्छा उनका कर्म है, अच्छे उन्होंने डीड्स कर रखे हैं, तो आपको उसकी दशा में, 12th लॉर्ड की दशा में या 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आएंगे। लेकिन आप जब जिसमें बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जी जान से मेहनत लगा के लगे होते हैं बहुत दिनों से, कई बार उसमें रिजल्ट आता ही नहीं। आपको लगता है कि भाई इसमें तो मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, इतना जी जान लगा के करा और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे आपने मेहनत नहीं करी थी, एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वहाँ से अचानक से आपको रिजल्ट आने लगता है, वहाँ से आपको अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं और आपको सरप्राइज़ होता है, सरप्राइज़ कर देते हैं ये प्लैनेट्स। तो अगर कोई भी प्लैनेट डेबिलिटेशन में है तो उसके लिए आप टेंशन मत लें पहले तो। अब चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, वीनस को देखते हैं। 6th हाउस में वीनस बाय डिफ़ॉल्ट भाव में जाते ही वो डेबिलिटेटेड हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि रिलेशनशिप का कारक है, तो रिलेशनशिप वाला प्लैनेट अगर डेबिलिटेशन में गया तो भाई सोचिए क्या होगा। डेबिलिटेशन में जाते ही शक करना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप में शक करना छोड़ दीजिए, हर बात पे ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिए। रिलेशनशिप में जितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे, दूसरों से इसके बारे में सलाह लेंगे और उसको सोच सोच के आप बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, अनावश्यक बातों को लेके बिगाड़ेंगे, रिलेशनशिप और ख़राब होता जाएगा। तो इसलिए आपको शक नहीं करना है ज़्यादा, शक की स्वभाव आप छोड़ दें। शक की स्वभाव नहीं छोड़ेंगे तो रिलेशनशिप ठीक नहीं चलने वाला है। और लाल किताब कहती है कि अगर 6th हाउस का वीनस है तो वैसे तो कहना नहीं चाहिए मोस्टली, क्योंकि ऐसे लोग ना जो अंडर गारमेंट्स हैं उनके वो अच्छे नहीं होते हैं, फटे हुए होते होंगे या गंदे रहते हैं मोस्टली। तो अगर आपका वीनस कहीं पे भी प्लेस्ड है, 6th हाउस का ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे भी प्लेस्ड है, और अगर आप ऐसे गारमेंट पहनते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो वीनस है वो आपको नीच वाले रिजल्ट देने लगेगा और आप लग्जरी तो दूर, आप उसकी सोच भी नहीं पाएंगे उसको खरीदने की। तो इसलिए लग्जरियस लाइफ के लिए आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, अच्छे कपड़े पहने, आयरन करे हुए कपड़े पहने, रोज़ बेडशीट अपना चेंज करें। ये नहीं कि मैंने बिछाई अभी गंदी नहीं हुई है तो अभी 2-4 दिन और चल जाएगी। और एक कपड़ा 2 दिन ना पहने, एक कपड़ा आपने पहन लिया दूसरे दिन उसको ना पहने, धो के ही पहने, आयरन करके ही पहने। परफ्यूम लगाएं,
स्त्रियों से अच्छे मधुर संबंध रखें, बहुत ज़्यादा उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, उनको अपशब्द ना कहें अनावश्यक किसी भी तरीके की, और किसी तरीके कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो ऑब्वियसली वो दूसरा मैटर हो जाता है। गाय की सेवा करें, गाय की सेवा अगर नहीं करते हैं तो बाकी सारे रेमेडीज़ बेकार हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, जिससे हम और वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच।